मेरा नाम आरिक है। पिताजी का आपके? पिताजी का नाम मंसूर है। कहाँ रहते हैं आप? मैं हापुड़ रहता हूँ, मोहल्ला नदी करीब। अच्छा, ये युवती कौन है आपकी? ये मेरी बहन है, चाचा की लड़की। क्या नाम है इसका? इसका नाम मंतसा है। उम्र कितनी है इसकी? उम्र इसकी लगभग 22-24 साल की उम्र है इसकी। क्या घटना हुई है, घटना बताइए। घटना ये हुई है, इसका आदमी जो होता है उसे परेशान रखा रहा है। परेशान इस तरीके से रखा रहा दहेज के मारे। क्योंकि इसके माँ बाप तो है ना, ये इतने अमीर है ना, वो मांग रहा दहेज। इस वजह से डेली के डेली लड़ाई कर रख रहा है इससे। जबकि हमने इसे अभी कुछ दिन पहले इसे हमने 50,000 रुपये दिए, सारों ने उगा वो होगा लड़के को जिससे कि मारना बंद कर देगा, लड़ाई झगड़े करने बंद कर देगा। क्या नाम है इसका हस्बैंड का? इसका नाम है शाहरुख, इसके बाप का नाम है चमन। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये यहाँ के चंडोस के रहने वाले हैं। किन्नर वाली गली है, रेखा वाली गली, किन्नर रेखा वाली गली है। आपकी जो बहन है कहाँ मिली है, किस अवस्था में? अब ऐसा हुआ, हमारे पास अभी 7-8 दिन पहले कॉल आई कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन को यहाँ पे ज्यादा परेशान करा जा रहा है, तुम यहाँ पे आ जाओ, इसे देख लो, इसे ले जाओ यहाँ से। किसका फोन आया था? ये कोई गली में से इनके जान, लोग हैं। हाँ, इंसानियत वाले लोग हैं। तो हमारे 4 जन आए वहाँ से। एक एक दो तो मेरे जीजा आए, दोनों के दोस्त आए। अब जो यहाँ पे वो आए तो लड़की की हालत बहुत बुरी हो रही है, उसके नील पड़ रहे हैं सारे चेहरे वहरों पे भी, और बिल्कुल सूखी पड़ी हो लड़की। तो फिर ये ले जाने की डिमांड करने लगे उसे, लड़की को घर पे। तो जो लड़के की माँ है वो कहने लगी, "नु बेटा मेरी इज्जत रख लो, तुम इसे यहाँ छोड़ दो, मैं इसे कल को लेकर आ जाऊंगी वहाँ पर। कल को ना तो परसों को मैं खुद लेकर आ जाऊंगी, और लड़की को मैं 10 से 12 दिन तक वहीं छोड़े रखूंगी, जब तक ये खुश ना हो जाती है।" तो परसों तक की कह दी, हम वापसी चले गए, मेरे दोनों बहनों, ये दोनों उनके दोस्त वापस घर चले गए। लेकिन वो 4 दिन हो गए वो नहीं आई लेकर। फिर हम दोबारा यहाँ पर लेना को, जैसे अब हम कल यहाँ पर लेना को आए, तो लेना को आने के बाद जैसे हम घर में घुसे तो हमसे उसकी माँ बोलती है, "बेटा बिल्कुल अभी गया हो तो निकल कर, तुम आए और वो बहू को लेकर गया, खूब खुशी से गए हो, अलीगढ़ निवास में गए घूमने, शॉपिंग करवाने लेगा उसको।" मैंने चलो ठीक है बुला लो, हम यहीं बैठे हैं। नु कहा ना तुम चले जाओ। तो इतने में उसका बाप क्या कहता, वो तो सुबह के गए हुए 11 बजे के। तो वो हमारा नाश्ता वास्ता करवा के हमें भगाना चाह रहे वहाँ से। लेकिन हम वहाँ से भागने की बजाय हम आगे अपने अलीगढ़, हमारे यहाँ पे एक दोस्त रहते हैं रिश्तेदार, हम वहाँ पे जाके सो गए। मैंने चलो सुबह को पहले देखेंगे, रात को सुबह के सुबह ही जाएंगे उसके घर पे, क्या पता रात को आ जावे शाहरुख और लोंडिया को लेकर आ जाए, लोंडिया को सुबह को लेंगे, हम चले जाएंगे। तो हम सुबह थाने में गए, थाने में जैसे हम पहुंचे, पहुंचने के बाद हमने जाकर रिपोर्ट उन्होंने हाथ में दी। तो वहाँ पर उन्होंने हमें पहली एक डेड बॉडी का वो दिखाने लगे फोटो, उसका बाप वहीं बैठा था पहली, शाहरुख का बाप। तो हम जाकर डर गए एकदम, मैंने जाना कैसे बैठा यूँ, हम पर रिपोर्ट करारा दिखा उल्टा। तो जैसे हमने वहाँ पर जाकर देखा तो उसका बाप जो इतना बड़ा झूठा, 3 दिन पहले की लापता की रिपोर्ट लिखवा रहा अपने लोंडे की। कल तो उसने हमसे बोला कि सुबह 11 बजे बाहर निकल के घर में से, और सुबह आके कह रहा कि 3 दिन से लापता है मेरा लोंडा। वो तो किस अवस्था में मिली फिर? हमारी जो बहन है अवस्था में इतनी बुरी अवस्था में मिली है, उसकी गर्दन जो है, पीछे का सर जो है तो कमर से लगा हुआ मिला है, यहाँ दोनों तरफ पूरा कटा हुआ है, और चेहरे पे ईंटें बजा रखी है उसने। इतना बुरा चेहरा कर रखा, चेहरा इस वजह से इतना बुरा कर रखा ताकि उसके पिछाड़ने में किसी को ना आवे वो लड़की। बॉडी कहाँ मिली? बॉडी मिली है चंदोस के एक नाले वाला इलाका है, नाला पार करके उन्होंने फेंक रखी है, खेतों में मिली है। बच्चे कितने हैं इनके? बच्चे 2 लड़के, एक 4 साल का, एक 1 साल का लड़का है, 2 लड़के हैं। आपको किसने इनके साथ घटना को अंजाम दिया? घटना ने तो इसके दूल्हे ने, इसके घर वालों ने अंजाम दिया है, पूरे घर वालों ने। इसका एक तो चाचा है, एक इसका बाप है चवन, एक इसकी माँ है, और एक इसकी बहन है। अब ये ससुराल वाले हैं यहाँ पर? ससुराल वाले तो सब गए भाग, उसका बस एक बाप बच रहा, बाप है उसका वहाँ बैठा हुआ थाने में, वो पुलिस वालों ने बिठा रखा। कौन? लड़की का शव कहाँ है? बॉडी कहाँ? वो पोस्टमार्टम पे अंदर पोस्टमार्टम हो रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। पिताजी का आपके? मोहम्मद राशिद सिद्दीकी। कहाँ रहते हैं आप? अब मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, ये लड़की है, कौन है आपकी? लड़की मेरी भतीजी लगती है गली के। क्या नाम है इसका? लड़की का नाम जो है आपका मंतशा नाम है, गुल्लू प्यार में कहते हैं इसे। अच्छा, उम्र कितनी होगी इसकी? इसकी उम्र होगी जी आपका 20-22 के समथिंग है। घटना बताइए, घटना क्या हुई है? घटना ये हुई, हमें गली मोहल्ले से इनकी लड़की, जहाँ हमने यहाँ ब्याह रखी है चंदोस, यहाँ से फोन गया न तुम्हारी बेटी को ये मार देगा, बहुत बुरी तरीके से डेली मार रहा है। इस पे जो है, इसी वजह से उसका जीजा लड़की का और भाई छोटा ताऊ का लड़का वो लेने के लिए गए। तो वहाँ जाकर लड़की की सास कहती है और नंद कहती है, उन दोनों में सुलह हो गया। वो जो भाभी को लेकर मार्केट गया घुमाने के लिए, कुछ खरीदारी कराने के लिए, ये कहते हैं, माँ कहती है। फिर बाद लौंडिया से मिलने के बाद माँ मिलती है, माँ कहती है नु भैया नु मेरा बेटा कल का गया हुआ लेके। लौंडिया कहती है नु अभी तुम आए हो, तुम्हारे से 10 मिनट पहले निकली है। और माँ के पास अंदर जाते हैं तो अंदर कहती है वो कल का लेके गया हुआ।
दोनों अपने बच्चों को छोड़कर, 2 बेटे हैं उस पे, एक छोटा 1 साल के करीब का, एक 3.5 साल के करीब का बेटा। उसके बाद में अपना ये जो है उसमें माने नहीं बात, जब भी इन्होंने जो लड़की का जो जीजा और ये भतीजा, मेरा भतीजा है, उसका लड़की का भाई है, ये दोनों थाने पहुँच जाते हैं। इन्हों एक दफ़ा हम कंप्लेंट डालते हैं अपनी, तो वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पहले लड़के का बावा बैठा हुआ था। लड़के का बावा कहता है मेरा लड़का गायब है 3 दिन से। ये बात हुई। फिर उसके बाद में जी ये हमारी बेटी का शव जो है पुलिस वालों को मिल गया, पुलिस वाले उठा के लेके आए हैं। जब भी थाने में हमें पता चली, हमने शिनाख्त करी, उसके बाद में हमने बताया ये हमारी बेटी है। कहाँ मिली है बॉडी, किस अवस्था में? बेटी जो है ये चंदोस के पास में एक नाला है, नाले के पास में बॉडी मिली है। किस अवस्था में? अवस्था इतनी गंदी हालत से मारा हुआ है, गर्दन तोड़ रखी है, गर्दन पे कट मार रखा है, चेहरे को जो ईंटों से कुचल रखा है, जो पहचान ना हो। क्या लगता है आपको किसके द्वारा ये घटना ये उसके आदमी ने करी है, और उसके जो सास और नंद का मुझे इन लोगों का केस लग रहा है, क्योंकि जैसा उन्होंने हमें अलग-अलग बयान दिया, बाप ने अलग दिया, माँ ने अलग दिया, और जो उसकी नंद थी उसने अलग बयान दिए। तो आपकी जो भतीजी है ये कब से लापता है? ये हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमारा हापुड़ से इतनी दूर है, उस पर बेटी को उसे फ़ोन भी नहीं देख रहा। ये उसके बाद इनने बात भी कही थी हमारे घर पे आके, नु हमें फ़ोन भी नहीं देता बात करने को। हमने घर बसाने की वजह से मैं लड़ाई ना हो, मैंने फ़ोन ना लेगी, जब भी बात करनी है तुझे ये खुद करवाएगा। ये खुद ने हमसे मेरे सामने खुद से कह के आया, नु चाचा मैं बात करवाऊँगा तो मैं खुद करवा दूँ, फ़ोन ना देना को। चाचा मैं चलो जी फ़ोन मत देना, बस लड़ाई मत करना। मेरी बेटी का जब भी जी करे आप कितने दिन से अपनी भतीजी से मुलाकात करना चाह रहे थे? ये बेटी से मुझे मुलाकात करने के लिए हमें होगा करीब 2 हफ्ते हो गए, बात ना हो पाई कोई भी। इसी बेस पे जो हमने इसे भतीजे को भेजा, छोटे को, ये भाई लगता है, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का। तो ये आगे उन्हें पता नहीं थी, नु ये आ रहे हैं कोई पीछे, हमने किसी को ना फ़ोन करा, ना इत्तला दी किसी भी चीज़ की, हमने आ गए, ये आ गए। जब पहुँचे तो इस बेस पे उन्होंने ना माँ के बयान अलहदा थे, बेटी के बयान अलहदा, और बाप मिला हमें थाने में। तो इनकी साजिश पहले ही रचाई हुई ही इस चीज़ के ऊपर। गली मोहल्ले वालों से जैसे पूछी गई, उन्होंने कही भैया बहुत ही मारता है वो, लड़की को हमारे कुछ होती तो गली मोहल्ले वाले क्यों बताते, हमें क्यों इत्तला देते। शादी कब हुई इनकी? इसकी 2020 में हुई थी, लॉकडाउन के समथिंग में हुई थी ये। मैरिड या नो शादी जो हुई है इनकी, अरेंज हुई है लव मैरिज? नहीं, अरेंज हुई है। नहीं, हाँ जी, हमारी ना जान ना पहचान, इतनी दूर का कोई नहीं था, बस रिश्तेदारी से रिश्तेदारी जो निकलती है इस बेस पर हुई थी शादी। जी। अब ये लोग कहाँ हैं, इसके ससुराल के लोग? ये ससुराल के लोग जो है जब तो कोई भी नहीं है, सब भाग गए हैं। जब हम आए थे उन्हें पता नहीं थी हम आ जाएंगे, तो इस बेस पर सब वहीं थे अपने घरों पे। अब कोई भी नहीं है, सब गायब है। अब आप लोग कहाँ हैं? पोस्टमार्टम हो रहा है? अब ये हम बुलंदशहर उसमें अपना अलीगढ़ में आए हुए हैं पोस्टमार्टम हो रहा है? जी, पोस्टमार्टम हो रहा है लोंडिया का। अवगत कराना है कि दिनांक 29 जनवरी 2026 थाना चंडोस ग्राम नगला पदम से समय करीब शाम 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बम्बे के किनारे खेत में एक महिला का शव है। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, उनके द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए। शव के शिनाख्त हेतु एवं घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।